ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ वी क्रिएट, यानी सिंपल सी बात है कि अपने पास कोई सोर्स है, उस सोर्स से किसी रो के अंदर अपन ने y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इस टाइप की कोई पल्स क्रिएट कर दी है, और उस पल्स की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है प्लस x डायरेक्शन के अंदर। तो वेव इक्वेशन क्या होगी, अपने को ये पता करना है। e की पावर x माइनस 2t का होल स्क्वायर। हाँ देखते हैं, सब लोग ट्राई कर लो फटाफट। मैं 2 मिनट का जो है वो 1 सेकंड ये लेक्चर जो है म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। हाँ सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हाँ तो स्टार्ट करते हैं वापस कि अपने को देखो, अपन ने कोई सोर्स है और उस सोर्स ने कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और सोर्स के डिस्टरबेंस की इक्वेशन पता है y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो अपने को वेव की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट इसका मीनिंग समझते हैं कि वेव इक्वेशन का क्या मीनिंग है। तो सोर्स ने अगर ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट किया, यानी अपने को सोर्स के डिस्टरबेंस की इक्वेशन पता है, इसका मतलब सिंपल मैं ये बोल सकता हूं कि उसने किसी भी टाइम टी पे, टी इक्वल टू 0 पे या x इक्वल टू 0 पे जैसी पल्स क्रिएट करी, जिस फंक्शन के फॉर्म में डिस्टरबेंस क्रिएट किया, उसकी इक्वेशन पता है।
अब वो इक्वेशन आगे जाएगी और अगर सोर्स कंटिन्यूअसली डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है तो वेव कंटिन्यूअसली बनती रहेगी। तो अपने को उस हर पार्टिकल की मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है जो अपने को कोई भी किसी भी टाइम टी पे या किसी भी पोजीशन एक्स पे पता पूछ ले। तो देखो वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे सपोज वेव जो है, जैसे मैंने ऐसा कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ऐसा कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, अब वेव अगर प्लस एक्स के अंदर जा रही है और यहां पे लेट से सोर्स है और इसकी वेलोसिटी अपने को गिवन है कि 2 मीटर पर सेकेंड है, तो अपने को किसी भी टाइम टी पे और किसी भी आर्बिट्री पोजीशन एक्स पे अपने को इस पल्स की पोजीशन बतानी है या उस पार्टिकल की वेव फ्रंट बताना है। तो अभी जो इक्वेशन है अपने पास ओनली फॉर एक वेरिएबल एक्स के अंदर है, अपने को दोनों वेरिएबल एक्स और टी के अंदर बतानी है। तो लॉजिकली अगर सोचोगे तो अगर प्लस एक्स के अंदर जा रहा है तो ये जो डिस्टरबेंस तुमने जैसा क्रिएट किया है आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम के बाद ये डिस्टरबेंस क्या कुछ प्लस एक्स के अंदर आगे चला जाएगा? हाँ, तो आफ्टर टी टाइम ये जो डिस्टरबेंस है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। और कितना आगे शिफ्ट होगा ये मेरे को पता है, अगर वेलोसिटी v है और टाइम t है तो कितना आगे शिफ्ट होगा बताओ? VT vt जितना आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे को इसकी इक्वेशन पता है तो क्या तुम इस फंक्शन की इक्वेशन निकाल सकते हो? मैंने बताया था ग्राफ की अगर अपन शिफ्टिंग कर दें, ग्राफ को अगर प्लस एक्स के अंदर शिफ्ट कर दें तो इसके अंदर जो एक्स है उसी के अंदर इसके अंदर क्या आएगा? x माइनस एक्स डैश, यानी जितना शिफ्ट हो गया, शिफ्ट कितना हुआ? vt, यानी x को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? x माइनस vt से। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर इसकी इक्वेशन y इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू e टू द पावर x की जगह क्या लगूंगा? x माइनस vt, x माइनस vt का स्क्वायर। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है ये अपने पास दो वेरिएबल के अंदर है, x के अंदर भी है और t के अंदर भी है, यानी ये वेव की इक्वेशन होगी। अब आगे से ये सब सोचने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि प्लस एक्स के अंदर जा रही है तो x माइनस वीटी हो जाएगा, माइनस एक्स के अंदर जा रही है तो x प्लस वीटी हो जाएगा। तो इस तरह से तुम इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हो अगर अपने को सोर्स की इक्वेशन पता है तो। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली अपने को वेलोसिटी नहीं गिवन होती, कुछ अलग इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो या फिर पल्स सोर्स की इक्वेशन गिवन नहीं होती है। इस ये तो x इक्वल टू 0 पे अपन ने ऐसा डिस्टरबेंस किया, सपोज क्रिएट किया, तब मैंने आगे x माइनस vt लिख ली। जैसे तुमसे ये बोल ले कि x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे मैंने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया और उसकी इक्वेशन पता है मेरे को, तो वेव की इक्वेशन क्या होगी अगर ऐसा पूछे तो फिर मैं x डैश निकालना है किसी भी आर्बिट्ररी x के लिए, अगर अपने को सॉल्व करना है तो मैं वेलोसिटी की टर्म्स में सॉल्व कर सकता हूं कि वेलोसिटी सपोज v है तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं?
वेलोसिटी को कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया डिवाइड बाय कितना टाइम लगा। तो x इक्वल टू 0 की जगह कोई आर्बिट्री दूसरा x होगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। किसी दूसरे टाइम पे किसी दूसरे x पे अगर डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा तो तुम वेलोसिटी को ऐसा लिख सकते हो, और वेलोसिटी को अगर ऐसा लिखोगे तो तुम्हारे पास x डैश आ जाएगा, और x डैश अगर आ गया तो x डैश को इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट कर लोगे तो अपने पास वेव की इक्वेशन आ जाएगी। वैसा एक एग्जांपल करते हैं तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में कोई डाउट है क्या? इस एग्जांपल में कोई डाउट किसी को? इस एग्जांपल में कोई डाउट है कि किसी को? अरे बोल दो। नो सर। नो सर। हाँ, कम्युनिकेशन गैप मत रखा करो, बोल दिया करो बस तुरंत। और मैसेज भेजने से भी अच्छा है कि तुम बोल दिया करो। सब लोग म्यूट करके बैठे हो, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास कुछ इस टाइप का है। लेट्स से कि अपने पास कोई सोर्स है, जैसे ये अपने पास देखो, एक्चुअली प्रैक्टिकली अपन पल्स कैसे क्रिएट करते हैं ये देखते हैं। जैसे ये कोई अपने पास स्प्रिंग मास सिस्टम है और इससे कोई रोप जो है वो अटैच्ड है, और अब इसके अंदर ये अगर एचसीएम करेगा तो तुमको सोचो, अगर इससे रोप अटैच्ड है तो क्या इस रोप के अंदर भी कुछ डिस्टरबेंस आएगा, और अगर ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करेगा तो कंटिन्यूअसली पल्स क्रिएट होगी। जैसा ये डिस्टरबेंस करेगा या जैसा ये वाइब्रेट करेगा वैसा का वैसा इस रोप के अंदर डिस्टरबेंस आएगा और पल्स क्रिएट होगी, वेव क्रिएट होगी। वेव एक्चुअली अपन ऐसे क्रिएट करते हैं, कोई भी सोर्स ले सकते हो तुम। तो अब सपोज सोर्स का डिस्टरबेंस वो अपने को पता है कि y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। एसएसएम की इक्वेशन पता है अपने को, a साइन ओमेगा टी। ये अपने पास नेक्स्ट से देखना, अभी तक अपन जो है वो x की फॉर्म में कर रहे थे, x को रिप्लेस कर रहे थे। अभी a साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, और इसकी वेलोसिटी सपोज अपने को गिवन है कि वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। पल्स की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और सोर्स का जो डिस्टरबेंस है वो a साइन ओमेगा टी इस फॉर्म के अंदर है। सोर्स का डिस्टरबेंस a साइन ओमेगा टी इस फॉर्म के अंदर, और सोर्स जो है लेट्स से कि x इक्वल टू या t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अपन ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे एंड x इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे और x इक्वल टू 0 पे ये अपन ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। t इक्वल टू 0 पे डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं किया है, तो अपने को लिखनी है कि राइट वेव इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेव इक्वेशन क्या होगी। t इक्वल टू 1 पे इस टाइप का मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, x इक्वल टू 0 पे, और उस डिस्टरबेंस की जो इक्वेशन है a sin ओमेगा t है। तो अपने को वेव इक्वेशन लिखनी है। क्या ट्राई कर सकते हो क्या?
क्वेश्चन सबको क्लियर है क्या? बोलो। यस सर। किसी को अगर क्लियर नहीं है तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये अपने पास कोई सोर्स है, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसको वाइब्रेट करवा रहे हैं। अब इससे अगर कोई स्ट्रिंग या रोप अटैच्ड है तो इस यहाँ पे अगर ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब रोप के अंदर भी अपन ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इसकी इक्वेशन a sin ओमेगा टी है। और ये जो डिस्टरबेंस स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे अपन ने इक्वेशन लिखी है, t इक्वल टू 1 सेकेंड और x इक्वल टू 0 पे है। तो अपने को पता करना है कि इन जनरल इस वेव की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि अभी ये तुमको सोच के बताओ, क्या ये वेव की इक्वेशन है a sin ओमेगा टी? नो सर। ये तो सोर्स की इक्वेशन है, और ये तो एक ही फंक्शन टाइम का फंक्शन है, इसका मतलब ये वेव की इक्वेशन तो हो ही नहीं सकती। तो जल्दी सॉल्व करो सब लोग। हाँ, तो इधर ध्यान दो, जिन्होंने ट्राई कर लिया वो ठीक है, बाकी लोग इधर ध्यान दो। तो देखो, मेरे को पता है कि अगर सोर्स की इक्वेशन एक फंक्शन, एक वेरिएबल, एक टाइम की फॉर्म में है, तो वेव की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को x और t दोनों की फॉर्म में इन जनरल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। मतलब मेरे को हर x ऐसी कोई इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जो हर पार्टिकल यानी हर x की हर टाइम पे अपने को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, यानी x और t दो वेरिएबल के अंदर इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो वो इक्वेशन निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए वेलोसिटी है। देखो, किसी कोई भी आर्बिट्री पोजीशन ले लेता हूं मैं x और टाइम t, किसी भी टाइम आर्बिट्री पोजीशन x और t के लिए सॉल्व करते हैं, तो अपने पास दो वेरिएबल में आ जाएगा। तो साइन वेव अगर प्लस x के अंदर जा रही है, t इक्वल टू 1 पे अपन ने स्टार्ट किया है, x इक्वल टू 0 से, तो किसी भी आर्बिट्री पोजीशन x और t पे देखता हूं, तो वेलोसिटी अगर v है, तो x ये पोजीशन है x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1, ये पोजीशन है x इक्वल टू x, t इक्वल टू t। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो क्या वेलोसिटी को मैं x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 लिख सकता हूं क्या? बोलो। और वेव प्लस x के अंदर जा रही है, तो वेलोसिटी को मैं +2 ले लेता हूं, माइनस x के अंदर जा रही है तो नेगेटिव ले लेना, क्योंकि x अपन हमेशा आगे वाले लेंगे। तो x2 यानी x माइनस x1 0 अपॉन t2 यानी t माइनस t1 यानी 1। यानी अपने पास यहां से t की वैल्यू कितनी आई बताओ? t की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई अपने पास 2t माइनस 2 इक्वल टू x, 2t इक्वल टू x प्लस 2, और t इक्वल टू आ गया x प्लस 2 डिवाइड बाई 2, x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ये अपने पास t की वैल्यू आ गई। आराम से समझना, देखो बहुत तो ये
कुछ लोग डायरेक्टली करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसके अंदर, बहुत प्लस माइनस की गलती होती है, बट गलती अपने को समझ में नहीं आती गलती होती क्या है। इसका मतलब ये है कि ये वेव यहां पे कब पहुंचेगी, जो वेव t इक्वल टू 1 पे जो स्टार्ट हुई है, अच्छा अपन ने कैलकुलेशन सही करी है ना, 2t माइनस 2 इक्वल टू x, 2t इक्वल टू x प्लस 2, t इक्वल टू x प्लस 2 बाई 2। हाँ ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो वेव है, जो तुमने x इक्वल टू 0 पे, ये जो पल्स है या ये जो डिस्टरबेंस है, ये तुमने जो t इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 पे क्रिएट किया था या यहां पे जनरेट किया था, ये यहां पे पहुंच कब पहुंचेगी, यानी t इक्वल टू 1 पे वो यहां पे है, तो t कौन से टाइम पे ये यहां पहुंच जाएगी, यहां पे वो x प्लस 2 डिवाइड बाय 2, इतने टाइम के अंदर ये यहां पे पहुंच जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं? यस सर। आराम से समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये, जैसे लेट से अपन एक कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू जैसे 1 लिया मैंने, x इक्वल टू 1 लिया, x इक्वल टू अगर 1 लोगे तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, 1 मीटर, वेलोसिटी 2 है, वेलोसिटी जो है वो 2 है, तो बताओ टाइम कितना लगेगा? थ्री बाई टू सेकेंड। नहीं, गलत है। आराम से तुम थोड़ी देर रुको ना यार, आराम से सोचो कि देखो ना, वेलोसिटी 2 है और लेट से कि x इक्वल टू 2 ले लेता हूं, x इक्वल टू 2 ले लिया, यानी x इक्वल टू 2 पे कब पहुंचेगी मेरे को ये टाइम बता देगा। तो x इक्वल टू, और वैसे मैं ऐसे ही पता कर सकता हूं कि x इक्वल टू 2 का मतलब 2 मीटर ट्रेवल कर लिया इसने, वेलोसिटी 2 है, तो टाइम कितना लगना चाहिए, वेलोसिटी 2 है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो टाइम कितना लगना चाहिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड। 1 सेकंड। लेकिन जब x की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो 2 प्लस 2 4 बाई 2, यानी t इक्वल टू 2 आएगा। ये t इक्वल टू 2 क्यों आ रहा है, समझ में आ रही बात? ये इसलिए आ रहा है कि 1 सेकंड तो इस वेव को यहां से यहां आने में टाइम लग गया, और तुमने t इक्वल टू 1 पे पल्स स्टार्ट करी थी, t इक्वल टू 1 पे पल्स स्टार्ट करी है, तो 1 सेकंड इसको यहां आने में लग गया, तो कितने टाइम, टाइम जो है यहां पे आएगी तब टाइम कितना होगा, 2 सेकंड हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। सबको हाँ, सर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, राइट? यस सर। तो अब देखो, आराम से सोचना, मेरे को इस t की इक्वेशन पता है, इस t की इक्वेशन ये है, और इस आर्बिट्री t की इक्वेशन पता करनी है। इसकी इक्वेशन क्या होगी ये अपने को पता करना है। तो इसकी इक्वेशन पता करने के लिए, वैसे अगर ये x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पे अगर ये इक्वेशन ये होती, तब तो मैं डायरेक्टली बोल लेता कि इसकी इक्वेशन पता करने के लिए इसकी इक्वेशन के अंदर जो है टाइम की जगह ये गैप जो है t माइनस समथिंग पुट कर लो, बट वो अपने को डायरेक्टली समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने से समझा रहा हूं। तुमको सोच के बताओ, आराम से सोचो।
कि जैसा इस पार्टिकल ने t इक्वल टू 1 सेकेंड पे किया होगा, जैसा इस पार्टिकल ने या सोर्स ने 1 सेकेंड पे किया होगा, क्या वैसी की वैसी वेव आगे जा रही है और इस पोजीशन वाले पार्टिकल ने वैसा ही मूवमेंट किया होगा या वैसा ही डिस्टरबेंस यहां पे आया होगा, लेकिन अलग टाइम पे आया होगा, और वो टाइम ये है कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मोशन ऑफ सोर्स एट t equal to 1 and motion of particle at x comma t x at t equal to x plus 2 by 2 x plus 2 by 2 is similar। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया कि t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल ने जैसा किया होगा, वैसा का वैसा किसी आर्बिट्री x वाले पार्टिकल ने t इक्वल टू x प्लस 2 बाई 2 पे किया होगा। आराम से सोचो, अपने पास कोई जल्दी नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो फिर तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज तो अपने को ये समझ में आनी चाहिए कि मैंने कोई पल्स क्रिएट करी तो डिस्टरबेंस वैसा का वैसा आगे जा रहा है। जैसे देखो, मैंने कोई पल्स ये ऐसे क्रिएट करी तो थोड़ी देर बाद पल्स यहां पहुंचेगी, थोड़ी देर बाद पल्स यहां पहुंचेगी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां वाले पार्टिकल ने जैसी मोशन किसी भी टाइम t पे करी होगी, वैसी की वैसी मोशन यहां वाला पार्टिकल भी कर रहा है, बट कुछ टाइम के बाद कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रही है क्या? ये समझ में आया नहीं आया, आराम से बताओ। यस सबको सर। समझ में आ गया ना? सबको Yes, समझ में आ sir. गया है कि किसी को डाउट हो तो अभी बता देना। हाँ, तो अब मैं लॉजिक क्या यूज करूंगा इक्वेशन निकालने के लिए कि देखो यही डिस्टरबेंस आगे आ रहा है, यानी इसी फॉर्म में आगे आ रहा है, बस डिफरेंस क्या है कि ये पार्टिकल थोड़ा सा लेट है, यानी ये जो मोशन t इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई 2 पे कर रहा है, वही मोशन इसने इतने टाइम पहले कर ली होगी, यानी वेव को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लग रहा है उतने टाइम इसने पहले कर ली होगी। यानी वेव को यहां से यहां पहुंचने के लिए टाइम कितना लग रहा है? यहां से यहां पहुंचने के लिए वेव को टाइम कितना लग रहा है बताओ? अरे टाइम निकालना है तो वेलोसिटी अपॉन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी कर सकते हो ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट 2 अपॉन वेलोसिटी 2, या फिर इन जनरल डिस्प्लेसमेंट x अपॉन वेलोसिटी 2, तो t इक्वल टू x बाई 2। इतना वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में लग रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां वाला पार्टिकल
जो किसी भी टाइम t पे कर रहा है, वो मोशन इस पार्टिकल ने x/2 टाइम पहले कर लिया होगा, x/2 टाइम पहले ये कर चुका है और ये अभी कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब लेकिन ये डिस्टरबेंस जो है ना, इसके अंदर टाइम अपन ने 0 नहीं ले रखा है, टाइम 1 सेकेंड ले रखा है। रेफरेंस अपन ने चेंज कर दिया, t इक्वल टू 0 लिया होता तब तो मैं इक्वेशन के अंदर डायरेक्टली t की जगह, भाई मेरे को इसकी इक्वेशन पता करनी है और इसकी इक्वेशन पता है, तो ये वैसा ही कर रहा है जैसा इसने x/2 टाइम पहले किया होगा। तो इसकी इक्वेशन के अंदर t माइनस x/2 पुट कर लेता हूं, t माइनस x/2 पुट कर लेता हूं, तो उतने टाइम पहले इसने कैसा किया होगा उसका डिस्टरबेंस आ जाएगा और वही डिस्टरबेंस अब इसका है, यानी इसकी इक्वेशन आएगी। लेकिन अपन ने टाइम रेफरेंस डिफरेंट ले रखा है, तो फिर अपने को टाइम की जगह ये पुट करना पड़ेगा कि जो ये अभी कर रहा है, ये इसने x+2/2 जितना पहले किया होगा, टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, यानी t इक्वल टू 1 पे ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो क्लॉक को देखोगे, जैसे ये इसको ट्रेवल करने के लिए अगर 1 सेकेंड लग रहा है, तो यहां पे वेव t इक्वल टू 1 सेकेंड पे नहीं पहुंचेगी, t इक्वल टू 2 सेकेंड में पहुंचेगी, क्योंकि 1 सेकेंड पे तो अपन ने यहां पे जनरेट करी थी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो तुमको सोच के बताओ, इसकी इक्वेशन के अंदर में t माइनस x/2 पुट करूंगा या t माइनस x+2/2 पुट करूंगा? आराम से सोच के बताओ। t माइनस, अच्छा ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि t माइनस कैसे पुट कर रहे हैं? अरे वैसे के वैसे, जैसे अपन x वेव अगर आगे जा रही है तो x की जगह क्या पुट करते थे, x माइनस vt या x प्लस vt, तो अब t की फॉर्म में चेंज कर रहा है, मतलब टाइम का डिफरेंस है, तो टाइम का डिफरेंस है तो t की जगह t माइनस समथिंग पुट करोगे, तो t माइनस x/2 पुट करोगे या t माइनस x+2/2 पुट करोगे? T minus x+2/2. हाँ वेरी गुड, ये पुट करोगे, ये पुट नहीं करोगे। ये कब पुट करते, जब ये डिस्टरबेंस t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता, क्योंकि रेफरेंस टाइम अपन ने चेंज कर दिया। रेफरेंस टाइम चेंज करने से क्या होगा, आराम से सोचो, देखो कि जैसे मैंने कोई पल्स t इक्वल टू 1 पे स्टार्ट कर दी है, मैंने t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट नहीं करी है, तो हर टाइम के अंदर t इक्वल 1 सेकेंड, 0 की जगह 1 हो गया, 1 सेकेंड ऐड हो जाएगा, यानी यहां से यहां पे को ट्रेवल करने के लिए t इक्वल टू 1 सेकेंड लग रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे वेव t इक्वल टू 1 पे नहीं पहुंचेगी, t इक्वल टू 2 पे पहुंचेगी, क्योंकि 1 सेकेंड पे तो अपन ने स्टार्ट किया है। तो ये नहीं पुट करके मैं ये पुट करूंगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताओ वेव की इक्वेशन y इक्वल टू y इक्वल टू a साइन ओमेगा, t की जगह क्या हो जाएगा, t माइनस x+2/2 हो जाएगा, ये वेव की इक्वेशन हो जाएगी। और अगर यही डिस्टरबेंस t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होता तो a साइन ओमेगा t माइनस x/2 हो जाता, सिंपल। लेकिन अभी ये होगा,
तुमको सोचो ना यार कि जैसे इस तो इक्वेशन क्या आ गई अपने पास, y इक्वल टू a साइन ओमेगा इंटू t माइनस एक्स प्लस 2/2, ये इक्वेशन आई, वापस लिखा है मैंने एज इट इज। तो जैसे x इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस 1 हो जाएगा। t माइनस 1 का मतलब जब तुम t इक्वल टू 1 पुट करोगे तब जो है y का डिस्प्लेसमेंट, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, यानी उस पॉइंट पे t इक्वल टू 1 पे जो तुमने पल्स स्टार्ट करी। अदरवाइज अगर t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करता तो t इक्वल टू 0 पे y 0 आता, t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे y 0 आता, लेकिन अभी t इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, इस पे y जो है वो 0 आएगा, क्योंकि t इक्वल टू x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 1 पे तुमने पल्स क्रिएट करी है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? ये सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं। ऐसा कैसा एक एग्जांपल, जैसे अपने टाइम की फॉर्म में किया है वैसे वैसे एक्स की फॉर्म में करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अच्छा, किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो ऐसा एग्जांपल एडवांस में ही पूछा जाता है, मेंस में नहीं पूछा जाता है। मेंस के लिए तो सिंपली तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर प्लस एक्स के अंदर जा रही है तो एक्स माइनस टी पुट कर लो। जनरली एक्स इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0 पे ही पल्स क्रिएट करता है। तो एक और एग्जांपल करते हैं, वैसे वैसे वही एग्जांपल वापस ले रहा हूं मैं। जैसे मैंने कोई डिस्टरबेंस, ये सोर्स है और सोर्स लेट से कि यहां पे डिस्टरबेंस y इक्वल टू, ये सोर्स है, y इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 पे डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, ये x इक्वल टू 2 पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन टाइम 0। और वेलोसिटी ऑफ वेव जो है वो प्लस एक्स के अंदर जा रही है और उसकी वेलोसिटी लेट से कि 2 मीटर पर सेकेंड है। तो वेव इक्वेशन क्या होगी, इस बार सब लोग ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो, सबसे हो जाना चाहिए। वेव इक्वेशन क्या होगी? यानी इस बार x की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, अपने को t और x दोनों की वेरिएबल की टर्म्स में निकालनी है। आराम से सोचिए, बताओ।
हाँ, वेव की इक्वेशन क्या होगी बताओ। तो देखो, ये बोल रहा है कि t इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 2 पे अपन ने कोई पल्स क्रिएट करी है, और ये पल्स कुछ 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। तो अपने को x और t दोनों वेरिएबल चाहिए। तो किसी भी आर्बिट्री x पे और t टाइम पे देख लो कि यहाँ पे कब पहुंच रही है। तो वेलोसिटी अगर 2 है तो +2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x माइनस 2 अपॉन t2 माइनस t1 t माइनस 0। यानी ये आ गया अपने पास t की वैल्यू कितनी आ गई, t इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2। यानी तुमने, या फिर x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकाल लेता हूं क्योंकि x है अपने पास। तो x आ गया अपने पास 2t प्लस 2, x इक्वल टू 2t प्लस 2। यानी तुमने किसी भी टाइम t के बाद वेव जो है कितनी आगे चली जाएगी बताओ। 2t plus 2। उसकी वेलोसिटी देखो है ना, ऐसे सोचो, वेलोसिटी 2 है और डिस्प्लेसमेंट x है, तो वेव कितनी आगे जाएगी, 2 इंटू एक्स, सॉरी 2 इंटू टी। टी टाइम के बाद वेलोसिटी 2 है और टाइम t है, तो x इक्वल टू vt। तो 2 इंटू टी इतना आगे चली जाएगी। लेकिन अपन ने t इक्वल टू x इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया है, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं किया है। तो अभी तो चली गई कितनी, 2t जितना आगे, लेकिन पहले से 2 ट्रेवल कर चुकी थी। तो अभी ये x कितना आएगा, 2t प्लस 2। ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको समझ में आ रही है क्या? यस सर। और तुम ऐसे भी समझ लो ना यार, t इक्वल टू 0 जब पुट करूंगा तो x 2 आना चाहिए। तो ये तभी आएगा जब x इक्वल टू 2t प्लस 2 आएगा। अब मेरे को इसकी इक्वेशन पता है, लेकिन इसकी इक्वेशन पता करनी है। तो मेरे को ये पता है कि ग्राफ अगर x के अंदर आगे शिफ्ट हो जाता है, इतना x अगर आगे शिफ्ट हो गया, तो इस इक्वेशन के अंदर क्या x पुट करो जिससे इसकी इक्वेशन आ जाए। ये पुट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या होगा, x माइनस 2t प्लस 2 इसका स्क्वायर। ये वेव की इक्वेशन होगी। x माइनस 2t प्लस 2 इसका स्क्वायर, ये अपने पास वेव की इक्वेशन होगी। तो x माइनस vt की फॉर्म में है। वेलोसिटी देखने से पता चल रहा है कि 2 है। क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं, राइट? तो मैं इसको रफ कर दूं क्या? सर इसको रफ कर दें क्या? यस सर। तो वैसे तो ठीक है, अपन ने समझ लिया कि अगर x t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 नहीं लेते तो उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे। बट अपने को ध्यान यही रखना है
कि वेव अगर प्लस एक्स के अंदर जा रही है, जनरली अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो एक्स की जगह जो किससे रिप्लेस कर लो, v वेलोसिटी से अगर जा रही है तो x की जगह x माइनस vt और माइनस x के अंदर जा रही है v वेलोसिटी से, तो x की जगह x प्लस vt पुट कर लो। और टाइम की फॉर्म में तो टाइम में कैसे पुट करोगे, t माइनस x बाई v, ये टाइम ही तो है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, t की जगह t माइनस एक्स बाई वी पुट कर लो और यहां पे t की जगह t प्लस एक्स बाई वी पुट कर लो। तो ये तुम्हें इन जनरल ध्यान रखना है अपने को कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 है तो ये ऐसे पुट करके वेव की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो आई थिंक इक्वेशन ऑफ वेव, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। इक्वेशन ऑफ वेव, इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो। नो सर। No, sir. ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इसी वेव के अंदर, velocity of string wave। velocity of string wave, स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी क्या होती है इसको देखते हैं। स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, तो देखो है ना, वापस से मैं बता देता हूं। स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी जो है, इसका डेरिवेशन जो है वो अपने काम का नहीं है, बट फिर भी JA बैच वाले बच्चों को मैंने बताया था, वो वीडियो लेक्चर में तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। छोटा सा डेरिवेशन है बट वो कुछ काम का नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। और फिर भी अगर तुम्हें समझना है तो SC वर्मा सबके पास होगी आई थिंक। SC वर्मा में तो उसको तुम रेफर कर सकते हो, समझ में आ जाए तो ठीक है। छोटा सा डेरिवेशन है, आई थिंक समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो मेरे को बता देना, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को कभी। तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वही ध्यान रखना है अपने को। तो वैसे मैं डायरेक्टली लॉजिकली भी बोल सकता हूँ, देखो तुम कुछ सोचो, वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब है कि पल्स तुमने जो क्रिएट करी है वो पल्स कितनी वेलोसिटी से आगे जा रही है। पल्स का मतलब क्या है, वेव का मतलब क्या होता है, एनर्जी या मोमेंटम। भाई पार्टिकल तो वही के वही है, ओनली फॉर शिफ्ट क्या हो रहा है, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जैसे अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, उसके अंदर मैंने कोई पल्स क्रिएट करी, तो ऐसा थोड़ी है कि स्ट्रिंग का ये वाला पार्ट थोड़ी देर बाद देखोगे तो आगे चला जाएगा, नहीं। स्ट्रिंग तो जो मेरे हाथ में अभी जो यहाँ वाला एंड है वो यही कहीं रहेगा, x = 2 वाला जो है वो x = 2 पे ही रहेगा, सब वहीं के वहीं रहेंगे।
ओनली फॉर चेंज क्या आएगा कि जो डिस्टरबेंस है, जो डिफॉर्मेशन है, जो पल्स है, वो आगे जा रही है, यानी एनर्जी आगे जा रही है, मोमेंटम आगे जा रहा है। तो तुमको सोचो कि अच्छा टेंशन क्या होता है? टेंशन का मतलब जो स्ट्रिंग है उसको तुम कितने फोर्स से खींच रहे हो। तो अगर पल्स जल्दी जल्दी आगे जाएगी, इसका मतलब आगे वाला जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो पल्स को जल्दी खींच रहा है, यानी टेंशन ज्यादा है। तो एक चीज तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि अगर टेंशन ज्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। वेलोसिटी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। और एग्जैक्टली किस टाइप से प्रोपोर्शनल होती है वो अपने को कैलकुलेशन से पता चलता है। फॉर्मूला जो आता है वेलोसिटी का वो आता है अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। ये अपने को डायरेक्टली ध्यान रखना है। किसी को डेरिवेशन समझना है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वो समझ लेना। और फिर भी अगर एससी वर्मा से पढ़ लेना, रेफर कर लेना, समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना। टी क्या है यहाँ पे? टेंशन इन स्ट्रिंग। म्यू क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यानी m अपॉन l। जैसे किसी की 1 मीटर है मास, लेंथ 1 मीटर है और मास 1 kg है, तो उसकी म्यू जो है लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ 1 kg पर मीटर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वेव चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेलोसिटी इक्वल टू टी अंडर रूट टी अपॉन म्यू, ये अपने को ध्यान रखना है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि अपने को मास और लेंथ ये डायरेक्टली गिवन नहीं होता है, डेंसिटी गिवन होता है, तो उसकी फॉर्म में भी निकाल सकते हो तुम कि म्यू जो है वो मास अपॉन लेंथ अगर है तो मास को क्या लिख सकता हूं मैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख सकता हूं लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाय एल। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डेंसिटी, इसको भी मैं मास पर यूनिट लेंथ बोल सकता हूं। तो डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, तब भी मैं म्यू निकाल सकता हूं, रो इनटू ए हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। तो अब मैं सीधा एग्जांपल पे आता हूं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो ये रफ कर दूं क्या? यस सर। ठीक है, तो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। जैसे एक देखो न्यूटन, तो इसका मतलब देखो स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी दे रखी है, इसका मतलब अपने को क्या दे रखा है? टेंशन दे रखा है। और स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी अगर अपने से फाइंड आउट करने को बोला है, इसका मतलब वो एक्चुअली वेव का क्वेश्चन नहीं है, वो न्यूटन्स लॉ या मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अपने को सिंपल टेंशन फाइंड आउट करनी है उस स्ट्रिंग के अंदर। टेंशन फाइंड आउट कर ली तो अपना एग्जांपल आराम से हो जाएगा। जैसे देखो
तो इस AB वायर के अंदर अपन ने कोई पल्स क्रिएट करी है और इस AB वायर का मास पर यूनिट लेंथ म्यू जो है वो 0.01 kg पर मीटर है और इससे एक पुली अटैच्ड है, इधर m1 मास है 2 kg का, इधर m2 मास है 3 kg का। तो इस पल्स की वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ पल्स इन AB वायर, ये अपने को पता करना है। ट्राई कर सकते हो क्या? सब लोग ट्राई कर सकते हो ना? वेलोसिटी ऑफ पल्स इन AB वायर, AB वायर के अंदर पल्स की वेलोसिटी कितनी होगी? हो गया क्या? सब लोग ट्राई कर रहे हो ना? अंडर रूट 2400 अंडर रूट 2400, कुछ लोग बोल रहे हैं 100। लेट्स सी। देखो सिंपल सी बात है, ये मैकेनिक्स क्वेश्चन है, अपने को टेंशन निकालना आता है। ऐसे एग्जांपल अपन ने इससे देखा था। देखो यहाँ पे टेंशन अगर T है, मेरे को इस वायर के अंदर टेंशन चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा, और यहाँ पे T तो यहाँ पे कितना होगा, सोच के बताओ। 2T 2T होगा। और ये टेंशन कैसे निकालोगे बताओ? इक्वेशन लिख के। हाँ, इक्वेशन लिख के आराम से निकाल सकते हो, बट ऐसे सिंपल केस के अंदर तुम डायरेक्टली भी जान कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर इक्वेशन लगा देंगे। तो एक्सेलरेशन ये 3 kg है, तो ये पूरा सिस्टम जो है इधर की तरफ आएगा। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बताओ? एक्सेलरेशन कितना होगा? m2g माइनस m1g यानी m2 माइनस m1 इंटू g डिवाइड बाई m1 प्लस m2, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो देखो सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है, इधर की तरफ फोर्स कितना है m2g, इधर की तरफ फोर्स कितना है m1g। सिस्टम इधर आ रहा है, मतलब दिस डायरेक्शन फोर्स माइनस ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स, ये नेट फोर्स हो जाएगा डिवाइड बाई टोटल मास। तो m2 माइनस m1 बाई g अपॉन m1 प्लस m2। m2 माइनस m1, 3 माइनस 2 1, g यानी 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो आप किसी भी एक की इक्वेशन लगा दो, t आ जाएगा। तो मैं 3 kg की लगा लेता हूं। 3 kg के लिए ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो नीचे फोर्स लग रहा है m2g, ऊपर लग रहा है t इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन a। वैल्यू पुट कर लेते हैं, t आ जाएगा। तो ये आ गया m2 कितना है 330 माइनस t इक्वल टू m2 3 एक्सेलरेशन 2 3 to 6, t आ गया अपने पास 30 माइनस 6 यानी 24 न्यूटन। 3 to 6 t 6 माइनस 24 न्यूटन टेंशन आ गया। तो अपने को एक्चुअली टेंशन अपने जो काम का है वो कितना है 2t। तो वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2t अपॉन म्यू। म्यू कितना है 0.01, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 into 24 डिवाइड बाई 0.01 यानी 10 to the power minus 2
तो वेलोसिटी आ गई अपने पास अंडर रूट ऑफ, ये 10 को बाहर ले लेता हूं मैं, 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +2 और बाहर आएगा तो 10 अंडर रूट ऑफ 48। ठीक है, मीटर पर सेकंड, इतनी जो है इसकी वेलोसिटी होगी। सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें? No, sir. अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वो मॉडिफाई कर सकता है, अपने को सब आता है। वो ऐसे पूछ सकता है कि बताओ बी पॉइंट पे अगर मैंने इस पल्स को क्रिएट किया है तो बी से 0.5 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो वेलोसिटी आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर है, तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, इतना उस पल्स को जाने के लिए टाइम लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं सिंपल सा, क्या ए से बी तक पल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? यस सर, ऐसा क्यों? क्योंकि टेंशन कांस्टेंट। टेंशन कांस्टेंट क्यों है? टेंशन सोचो आराम से, देखो अब तक अपन टेंशन कांस्टेंट इसलिए लेते थे क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस होती थी। स्ट्रिंग मासलेस होती थी, यहां पे तो स्ट्रिंग का कुछ मास है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने को ये गिवन होता है टेंशन ड्यू टू, या फिर ऐसे गिवन होता है कि मास ऑफ AB is very less than mass of A and mass of B। ये जो ब्लॉक का मास है, मास 1 and 2, ब्लॉक का मास है, उसके कंपेरेटिव AB वायर का जो मास है वो बहुत कम है, यानी उस मास की वजह से जो टेंशन है उसको नेग्लिजिबल मानना है। अगर ऐसा नहीं बोला गया, आगे अपन ऐसे एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर स्ट्रिंग का मास होगा तो टेंशन हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा, यानी हर पॉइंट पे वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। ठीक है, अभी अपन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग में लोड नहीं डालना है। अभी सिंपल ध्यान रखो कि इसके मास की वजह से इसको अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया, इसकी टेंशन को नेग्लिजिबल माना है। टेंशन सिर्फ जो m1 m2 की वजह से ही मानी है अपन ने। आगे अपन करेंगे ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर स्ट्रिंग की मास की वजह से भी टेंशन अपने को लेनी पड़ेगी। तो इस एग्जांपल में कोई डाउट है क्या? No, sir. इस एग्जांपल में कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. ओके, ठीक है, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूं, फिर बाकी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और अपने काफी टाइम के बाद क्लास लगी है, एक्चुअली अपन JA के अंदर सिलेबस करवाने में बिजी थे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की अपने को सीट की डिस्कशन करना है, तो धीरे धीरे साथ में वो भी सॉल्व कर लो। तो जब भी सॉल्व हो जाए मेरे को बता देना, अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूं।